अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ उन लोगों की आवाज़ यहाँ तक आई जो एसी के सामने बैठे हैं, बाकी सब तो लगता है रिश्तेदार है मेरे, इतने वफादार बैठे हैं। वैसे रिश्तेदार कम थे क्या जो आजकल सूरज भी शरीका लगा के बैठा हुआ है, रोज ही जलाने आ जाता है। आजकल फ्रिज खोलो तो गर्मी कहती है अंदर भी मैं आई हूँ, बर्फ भी बाहर फट्टे वाले से जाके लानी पड़ती है, और वो बर्फ का रेट ऐसे लगाता है जैसे ये कोई कीमती पत्थर हो। वैसे उसने बर्फ को रखा भी ऐसे ही होता है जैसे ये कोई कीमती पत्थर है। पहले एक चॉपर की तय, फिर 3-4 मोटे कपड़े, फिर उसके ऊपर तरपार, ऐसे छुपाया होता है जैसे इस कीमती पत्थर को कोई उठा के ले जाएगा। अगर बड़ी ईद गर्मियों में आ जाए तो एक और टेंशन लग जाती है कि ऊपर वाले खाने में बर्फ रखी है गोश्त। बर्फ तो बाहर से भी मिल जाएगी, गोश्त रख लेते हैं, बल्कि ठोंस लेते हैं, और इतना ठोंसते हैं कि दरवाजा भी बंद नहीं हो रहा होता है, इसको लॉक लगा के बंद करना पड़ता है। फ्रिज में सर्दी छोड़ो गर्मी भी नहीं होती, सिर्फ गोश्त होता है। गर्मी अगर ज्यादा हो तो सनस्क्रीन लगाते हैं, अगर बहुत ज्यादा हो तो बर्फ की लेप लगाते हैं। गर्मियों में पंखे के नीचे इंसान ऐसा लेटा होता है जैसे किसी बादशाह ने तख्त पर कब्जा कर रखा हो, और जब लाइट चली जाती है वही बादशाह भिखारी बन जाता है। एक पाकिस्तानी मर्द को सारा साल घर चलाने की फिक्र लगी रहती है, लेकिन गर्मियों में इसको घर से ज्यादा एसी और कूलर चलाने की फिक्र लगी रहती है। पाकिस्तान में गर्मियों वाला एक कॉम्बो बहुत मशहूर है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही पाया जाता है। गर्मी प्लस लोड शेडिंग प्लस मच्छर, ऐसा लगता है 3 तरफ से दुश्मन मुल्कों ने हमला कर दिया हो। खास तौर पे लोड शेडिंग वाला है, ये तो लगता है कि प्रैंक कर रहे होते हैं हमारे साथ। बंदा सोने के लिए जाए तो भी आंख लगती है कि लाइट चली जाती है, तकिया लेके छत पर जाओ तो खून के प्यासे मच्छर पहले हमारे इंतजार में बैठे होते हैं। वैसे ये मच्छर आदमी को सिर्फ हिजड़ा ही नहीं बल्कि पागल भी बना देते हैं, बंदा खुद ही अपने मुंह पे थप्पड़ मारा होता है। इस पागलपन के दौरान लाइट आती है, हम तकिया लेके वापस नीचे जाते हैं, सोने की कोशिश कर रहे होते हैं कि लाइट फिर चली जाती है। मैं पूछता हूँ क्या बिजली वालों का मेरे साथ मजाक है? हम इतने फ्रैंक कब से हो गए भाई? शायद ये मजाक वाला रिलेशनशिप वन साइडेड है, बिल्कुल मेरे पहले प्यार की तरह। भाई बिजली बंद करनी है तो फजर के टाइम किया करो ना, शायद नेकियां मिल जाएं, लोग कहेंगे उठे तो हैं ही, चलो नमाज भी पढ़ लेते हैं। वैसे लोड शेडिंग के कुछ साइड बेनिफिट्स भी हैं, क्लॉक देखे बगैर पता चल जाता है टाइम क्या हुआ है। माएँ अपने बच्चों से कह रही होती हैं बेटा 1 घंटा हो गया मोबाइल छोड़ दो, अब इंसान वक्त का पाबंद हो जाता है। एसी में अगर बंदा सोया हो तो अलार्म बंद करके सुबह फिर सो जाता है, और अगर लाइट बंद हो तो अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, लोड शेडिंग पूरे टाइम पे उठा देती है। गर्मियों में बिजली का हिसाब भी पहले मोहब्बत वाला होता है, बार बार मिलने को दिल जाता है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। गर्मियों में मोहब्बत करना भी मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में तो महबूब कहता है आओ पास बैठो, गर्मियों में कहते हैं जरा फासले पे बैठो। जहां मोहब्बत हो वहां वफादारी भी लाजमी है, और गर्मियों में चाय पीने वाले बंदे की वफादारी बड़ी आसानी से पता चल सकती है। देखो अगर तो वो गर्मियों में भी वैसे ही चाय पीता है जैसे बाकी सारा साल पीता है, तो समझ लो बंदा वफादार है, वो तुमसे सारी जिंदगी एक जैसी मोहब्बत करेगा। और जो गर्मियों में चाय पीना छोड़ दे, समझ लो वो वफादार नहीं है, वो तब तक तुम्हारे साथ है जब तक कोई मुश्किल नहीं आ जाती। ऐसे ही एक दफा मैं लॉन में बैठा चाय पी रहा था, बेगम ने पूछा बाहर लॉन में क्यों बैठे हो? मैंने कहा अंदर गर्मी लग रही थी इसलिए। कहती आज तो मौसम कुछ बेहतर है। मैंने कहा मुझे फिर भी लग रही है, तुम नहीं समझोगी। कहती समझाओ। मैंने कहा ठीक है समझ लो। पिछले आधे घंटे से तुम जो बोल रही हो वो सुनते सुनते मेरे कानों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद वो बातें सीधा मेरे दिमाग से जाके टकरा रही थी, और उस टकराने से जो गर्मी पैदा हो रही थी उसकी वजह से मैं बाहर आके बैठा। इसके बाद सिर्फ एक दफा उसने मुझे अजय देवगन वाली आंखों से देखा, और मेरा चाय का सारा नशा टूट गया, और मैं आधा चाय का कप वहीं छोड़ के चुपचाप अंदर आके लेट गया। मैंने वैसे भी अगले दिन शहर से बाहर जाना था, चलो इसी बहाने रेस्ट भी हो गया, और मैंने जाना भी लोकल बस से था। लोकल बस का सफर चढ़ने से लेके उतरने तक किसी एडवेंचर से कम नहीं होता। पहले तो बस कंडक्टर दूर से ही चलाना शुरू कर देता है, बैठो बैठो बैठो। ये भी नहीं पूछता जाना किधर है। हो सकता है को वैसे ही बस के पास खड़ा हो, इससे पूछो कि सीट है तो कहता है बैठो बैठो बहुत सीटें हैं। लेकिन जब बस के अंदर कदम रखो तो पता चलता है सीटें तो बहुत है लेकिन खाली कोई नहीं है, और सीटों की बजाय रश बहुत है, और खड़े होकर सफर करना पड़ेगा। इससे कहो तो बोलेगा अगले स्टॉप पे सारी सवारियां उतर जाएंगी, जिस मर्जी सीट पे बैठ जाना। ठीक है भाई बैठ गए, अगला स्टॉप भी आ गया,
चंद सवारियां उतर गईं, कुछ मजीद चढ़ गईं, जिनमें खवातीन भी थीं। मैं अभी बैठा ही था कि कंडक्टर फिर आ गया, मुझे कर दिया इमोशनल। कहता देखें गर्मी बहुत है और लेडीज सवारियां खड़ी हैं, इन्हें बैठने दें। दिल से आवाज आई, बेटा गर्मी हो या सर्दी, इस मौका पर हर पाकिस्तानी मर्द को सीट छोड़नी ही पड़ती है। गर्मी का तो सिर्फ इसने बहाना ही लगाया है, वरना अगर सिर्फ गर्मी की बात होती तो साइंस के मुताबिक औरत को ना ज्यादा गर्मी महसूस होती है ना ज्यादा सर्दी महसूस होती है, क्योंकि इसने बच्चे को 9 माह पेट में रखना होता है। ये खुदा का निज़ाम है। इस हिसाब से मर्दों को ज्यादा गर्मी लगती है, और ये सीट वाला प्रोटोकॉल भी इन्हें ही मिलना चाहिए। खैर, मैं फिर खड़ा हो गया। ऊपर से पसीने की वो स्मेल आ रही होती है लोकल बस से कि कुछ ना पूछो बस। फिर बस में एक बच्चा ऐसा लाज़मी होता है जो सफर के दौरान उल्टी करता है, इसकी स्मेल। फिर कुछ लोग बस में बैठकर फ्रूट वगैरह भी खा रहे होते हैं, उसकी स्मेल। 3-4 घंटे बस में रहने के बाद जब ये सारी स्मेल मिक्स होने के बाद आप में से आने लग जाती है और आप किसी के घर मेहमान बन के पहुंचते हो, तो वो आपसे यही कहता है कि पहले नहा के फ्रेश हो जाओ, उसके बाद बैठते हैं, खाना खाते हैं, गपशप करते हैं। और वो इसलिए आपसे फ्रेश होने का नहीं कहता कि आप थक गए होंगे सफर के दौरान, बल्कि इसलिए कि वो बस वाली सारी स्मेल इन्हें भी आ रही होती है आप में से। लोकल बस का सफर तो एडवेंचर होता ही है, बाज दफा कार का सफर भी एडवेंचर बन जाता है, खास तौर पर उस वक्त जब दोस्त आपके साथ हों। ऐसे ही एक दफा मेरे दोस्त को लाहौर में काम था, एक और दोस्त से इसने गाड़ी का पता किया कि तेरी गाड़ी पे जाना है, साथ हम 2 लोगों को और ले लिया कि इकट्ठे चलते हैं, सफर में मजा आएगा। हम 4 लोग फैसलाबाद से लाहौर की तरफ चल दिए। जाते हुए पेट्रोल पंप पे रुके कि तेल अभी भरवा लें, रास्ते में रुकना नहीं पड़ेगा। जिसकी तो गाड़ी थी वो तो कहता है 5000 का डलवा लो, इतना तो आराम से लग जाएगा। लेकिन हमारा भाई जो हम सबको लेके जा रहा था वो कहता है कि 3000 का डलवा लो, अगर खत्म हो गया तो और डलवा लेंगे। सब इसे कह रहे थे भाई 5 का डलवा लो, इतना लग जाएगा। लेकिन भाई ने सबका कहा सुना माफ किया और 3000 ही दिया। और हम हैवल कार में 3000 का पेट्रोल डलवा कर फैसलाबाद से लाहौर की तरफ चल दिए। अब जरा चले तो सबको गर्मी लग रही है, सिवाय एक बंदे के। कौन भला? वही जो हम सबको लेके आया, जिसके कहने पे हम सब आए। वो तो हमें कह रहे शीशे नीचे कर लो, एसी क्यों जलाना है, उल्टे उल्टे मशवरे दे रहा है हमें। कहता 10 मिनट के लिए गाड़ी के सारे शीशे बंद रहने दो, जब पसीने से अच्छी तरह भीग जाओगे तो शीशे नीचे कर देना, भीग जाओगे तो शीशे नीचे कर देना, एसी से ज्यादा कूलिंग महसूस होगी। है ना टेक्नोलॉजी है। खैर, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी के रूल के मुताबिक एसी चला दिया गया और सारा रास्ता जुगतों में 3 वर्सेस 1 के मुकाबले के साथ सफर करते हम लाहौर पहुंचे। जो काम करना था वो किया। उसके बाद सबको अब भूख भी लग रही थी, खाना खाने बैठ गए। सबसे पूछा कौन क्या खाएगा, किसी ने कहा बर्गर, किसी ने कहा पास्ता, किसी ने कुछ। सबकी सुनने के बाद भाई कहता एक लार्ज पिज्जा मंगवा लेते हैं, 2 पीस में बंदा फुल हो जाता है। हमने कहा ठीक है भाई, कुछ मंगवा ले बस। पिज्जा आ गया। अब किसी ने कहा भाई सूखा पिज्जा थोड़ी खाया जाता है, साथ कोल्ड ड्रिंक भी होनी चाहिए। अब भाई सबसे बारी बारी पूछ रहा है तू पिएगा, तू पिएगा। जब सबसे पूछ लिया तो इसे कोल्ड ड्रिंक मंगवानी पड़ी। भाई ने मंगवाई नहीं, मंगवानी पड़ी। जब पिज्जा खा लिया, अब भाई बिल की बारी। भाई का एक और इम्तिहान। भाई सबके मुंह की तरफ बारी बारी देख रहा है, कोई तो कहेगा पैसे मैं देता हूं। जब इसे यकीन हो गया कि कोई नहीं कहेगा और वेटर भी सर पे खड़ा है, तो आहिस्ता आहिस्ता भाई ने अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे अपनी ही जेब से चोरी करने लगा हो। पैसे निकाले और वेटर को दे दिए। 1990 बिल बना था। वेटर को 2000 दे के कहता भाई सारे रख लो। अब काम भी हो गया, खाना भी खा लिया, घूम फिर भी लिया। अब जाना था वापस, और वापस भी इसी गाड़ी पे जाना था, और गाड़ी चलती है पेट्रोल से। वापसी के लिए चले तो हम रुके पेट्रोल पंप पे। भाई से पूछा भाई कितने का? कहता जितने का मर्जी डलवा लो। हम तीनों ने हैरानी से भाई की तरफ देखा। हमने सोचा लगता आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, लगता आ गया बंदा काबू। पेट्रोल डालने वाले ने पूछा कितने का? हमने कहा भाई 5 का डाल दे। वैसे 3 का काफी था क्योंकि कुछ पेट्रोल पहले भी था अंदर, लेकिन हमने भाई को तंग करने के लिए 5 का बोल दिया। भाई कुछ नहीं बोला। हम बहुत खुश। पेट्रोल डल गया। हमने भाई से कहा भाई पैसे? भाई ने कहा अब मेरे पास कुछ नहीं है, चाहे मेरी जेबें चेक कर लो। जो थे सारे लग गए। भाई ने 2 मिनट में दूसरी दफा हैरान कर दिया हमें, और इस दफा थोड़ा परेशान भी। हमने कहा तुझे नहीं पता 3 बंदों को लाहौर लेके जा रहा है, पैसे पूरे लेके चलता है।
कहता तुम लोग भी तो आए हो, तुम लोग भी पैसे डालो। उसके इस बात के बाद अब वो भाई से साला बन चुका था। हमने कहा साले काम तुझे था, हमें थोड़ी। दावत तो तूने दी थी हमें, तू लेके आया हमें। हम तो अपने शहर में खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। साले तूने कहा था, हमने थोड़ी कहा था हम लाहौर जा रहे हैं, तुझे को काम है तो बता। अब ड्राइविंग सीट पे जो बैठा है वो हमें कह रहा है पैसे निकालो, तीनों बराबर पैसे देते हैं। उसकी इस बात के बाद जहां पहले 2 फिरके थे अब 3 बन गए। पहले 3 वर्सेस 1 था, अब 2 वर्सेस 1 हो गया। हमने कहा भाई ये दुनिया का असूल है, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है वही पैसे देता है। पेट्रोल वाले ने भी तेरे से ही पूछना है, उसे पैसे देने पड़े। और वापसी का सफर ऐसे खामोशी से गुजरा जैसे हम किसी कब्रिस्तान में मुर्दे को दफना के आ रहे हों।